अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा, आज ऐसे है कि वीडियो हम थोड़ी सी बनाएंगे पर उसमें कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि मैं जिन चीज़ों पे बातें करता हूँ, मिसाल के तौर पे आप अपने परिंदों को, अपने मुर्गों को साफ़ सुथरा माहौल दें, उन्हें दाना जो है वो साफ़ सुथरा दें, उन्हें पानी जो है वो साफ़ सुथरा दें, या जो उनके खुडे हैं उनको क्यों आप साफ़ सुथरा रखें। कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो मैं चाहता था कि आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फार्म की चीज़ें या अपने सेटअप के बीमार मुर्गे या इस तरह की वायरस आई हुई चीज़ें जो हैं वो छुपा लेते हैं। मगर हमारे ऐसे है कि घर वाले सेटअप पे शहर जो है इन सारे मुर्गों वगैरह को देखता है। ऑफ़िस वाला जो सेटअप है वो सारे जो मुर्गे हैं या चूज़े वगैरह वो मेरे अंडर आते हैं, उनको खाना, दाना, पानी, सफाई वगैरह हर चीज़ जो मेरे अंडर आती है। इधर जो है वो टेक ओवर करता है, शहर करता है। उसमें ऐसे है कि पिछले 2-3 महीनों से ये था, मसरूफ़ था, क्योंकि इसके यूनिवर्सिटी के जो थे वो पेपर वगैरह हो रहे थे। उसमें ऐसे है कि परिंदे जो हैं वो चूज़े वगैरह काफ़ी ख़राब हुए। किस वजह से ख़राब हुए वो भी आपको बताऊंगा, सही है। और आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल दिखानी भी हैं कि आप अगर जब अपने परिंदों का ख़्याल नहीं रखेंगे, उनके माहौल का ख़्याल नहीं रखेंगे, उनके खुंडे अगर गंदे रहने देंगे, उनके पानी को अगर गंदा रहने देंगे, उनकी खुराक अगर गंदी रहने देंगे, तो फिर आपके परिंदों के साथ क्या होगा, सही है। सबसे पहले ऐसे है कि इस मादी का शो करवाता हूँ, सही है। ये मादी जो है वो मामू से हम लेके आए थे, पट्ठी थी, उसके साथ ये मामू ने पठा दिया था, सही है। और ये माशाल्लाह इसकी सेहत तो अच्छी हो गई, पर मादी जो है वो अचानक ख़राब हो गई, बिल्कुल सोकड़े में चली गई थी। पिछले दिनों शहर ने इसकी वीडियो भी लगाई हुई थी, सही है। इसके नीचे का भी हाल मैं दिखा सकता हूँ कि आप इसकी बिठों का हाल देखें। अभी तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि बेहतर हो गई है, ये दाना पानी अब खुद खाती है। उस टाइम इसने बिल्कुल खुराक छोड़ दी थी और बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि पिंजरा जो बन गई थी, सूखा हुआ पिंजरा, हड्डियाँ नज़र आने लग गई थी, सही है। मादी जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मामू ने ऐसे है कि चीज़ जो है वो ज़बरदस्त रखी हुई होती है। जो चीज़ वो समझता है कि माशाल्लाह बेहतर है, वो इधर पहुंचा देता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे जो है वो पट्ठे वगैरह या चूज़े जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और एक्सपायर नहीं होते। जैसे कि अब नीचे जाते हैं, कुछ उसमें 4-5 जो चूज़े हैं वो आपको दिखाऊंगा। वो भी, उनका भी यही हाल है, बिल्कुल सोकड़े के साथ लगे हुए हैं। उनकी सीने की जो हड्डी होती है वो बिल्कुल निकली हुई है और बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि सूखा हुआ पिंजरा, वो बने हुए हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि आप अपने परिंदों को जो पानी डालते हैं, सही है, पानी डाल के आप भूल जाते हैं। परिंदा ऐसे उसी में अपने बिठों वाले गंदे पाँव मारता है, उसी में बिठ करता है, उसी पानी को पीता रहता है। दूसरा, आप खुराक वगैरह इनको डाल देते हैं, सही है, खुराक वो पाँव मार के, लात मार के नीचे गिरा देते हैं, उधर ही वो बिठे करते रहते हैं और उधर ही वो दाना खुराक पड़ा रहता है और वो उसको खाते रहते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है खुडे, सही है। अभी ये रेत देख ले, ये सारा गंद वगैरह इससे निकलवा के मैं जब भी आता हूँ, मैं कोई ना कोई चीज़, अब पिछली दफ़ा ऐसे है कि वो जो चूज़ों का था नीचे कमरा जो वो गंदा था, उसमें ऐसे है कि इतनी बदबू थी बिठों की और गंद वगैरह की, क्योंकि हल्की सी बारिश, अभी आपको पता है कि वाक़ई में मौसम ऐसा है कि रोज़ाना बारिश होती है, रोज़ाना बारिश होती है। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सही है, बैकग्राउंड आप देख लें। ऐसे है कि अभी भी माशाल्लाह से मौसम ज़बरदस्त हुआ हुआ है, सही है। और मौसम ज़बरदस्त, बारिश हर टाइम। उसमें ये होता है कि आपके खुडे वगैरह कहीं ना कहीं से पानी चला जाता है, खुडे गंदे हो जाते हैं, परिंदा उधर ही बिठे वगैरह करता है, पानी वगैरह ये सब गारा बन जाता है, उसमें बदबू बन जाती है, जिससे सांस का मसला। अभी ये जो काली मादी मैंने आपको दिखाई है, ये कल इसको मैंने देखा, उठा के पास से देखा तो ये हल्की फुल्की हर भी कर रही थी, गले में से इसकी आवाज़ स्मेल की वजह से, गंदगी की वजह से, और कोई मसला भी नहीं है। बाकी जो परिंदे हैं जिनकी ऐसे है कि थोड़ी बहुत टेक केयर होती रहती है, उनमें कोई मसला नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती, कोई नज़ला भी नहीं होता, उनको बुखार तक नहीं होता, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके परिंदे भी अगर बीमार हो जाएं या इस तरह की हालत में पहुंच जाएं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। उसके, अभी शेर को मैंने बोला कि रात के टाइम थोड़ी सी रोटी ले ले, उसको दूध में भिगो दे। सुबह के टाइम जब वो अपने परिंदों को डालता है, जिनके साथ ये मसला आया हुआ है सोकड़े वाला, उनकी सीने की हड्डी निकली हुई है, उनको ऐसे है कि वो दूध वाली रोटी खिलाए और उसके साथ हैपामाज या जाटी पर जो सिरप होता है वो उसको रोज़ाना ऐसे कि अपने परिंदों के साथ इस्तेमाल करवाए। 2 सीसी ऐसे या 3 सीसी दूध ले ले और उसमें 1 सीसी जो है वो जाटी पर ले ले या हैपामाज जो है वो दवाई ले ले और वो अपने परिंदों को शुरू करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि हफ़्ता 2 हफ़्ते लगेंगे, पर परिंदे जो हैं वो आपके बेहतरीन हो